मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 14 सितंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2007। मुरली का सार है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। कौन से बच्चे हैं? बाबा कहते एक हैं लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही हैं। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है। कौन सा गीत? मेरे बाबा। और बाप दादा के दिल में भी यही गीत बजता है। क्या बजता है? मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। तो आज स्मृति दिवस के कारण क्या है, सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं और बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। तो आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप में पहुंच गए हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। ये दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। तो स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। तो स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। तो पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई? क्या दिलाई? बाबा ने यही बताया ना। बाबा कहते आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो, ये याद दिलाया बाबा ने। और क्या कहा? याद करो कि इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? पूछा है बाबा ने। तो दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? क्या निकला? मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? चढ़ा नशा। बाबा कहते क्या चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। अनुभव है ना। तो मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहां प्राप्तियां होती हैं वहां याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। तो बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया। तो मेरापन याद नहीं किया जाता, याद ही रहता है। जो चीज़ मेरी है वो तो याद ही रहती है ना। तो मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं जो चीज़ मेरी है उसे भुलाना भी मुश्किल नहीं होता, याद करना, उसे भूल ही नहीं सकते। जो मेरा है उसको कैसे भूल जाएंगे, और उसको याद भी रखेंगे हम, मुश्किल नहीं होता याद करना। तो जैसे अनुभव है ना कि मेरा शरीर, तो भूलता है क्या? भुलाना पड़ता है? क्यों बताओ? मेरा है ना। तो जहाँ मेरा बनाता है वहाँ सहज याद हो जाती है। जो चीज़ मेरी है तो वो मुझे याद ही रहेगी। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। तो कौन से एक शब्द से? मेरा बाबा ने। तो भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, तो परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए।
जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती ही है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो आज के स्मृति सो समर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद करने के लिए युद्ध करनी पड़ी, बाबा पूछ रहे हैं। तो आज के दिन के लिए, स्मृति दिवस के लिए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा कहते क्योंकि आज का दिन तो स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह क्या करता है, मेहनत को मिटा देता है। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई है। बाबा पूछ रहे हैं कि 18 जनवरी के दिन बाबा की याद सहज रही कि मुश्किल आई। फिर बाबा कहते हैं जिसको आज के दिन मुश्किल आई हो वो हाथ उठाओ। तो किसी ने नहीं हाथ उठाया। तो बाबा कहते किसी को भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे। फिर बाबा कहते अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ। और फिर क्या हो गया, सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा कहते अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी ना, तो आज माया नहीं आई आपके पास, आज माया को विदाई दे दी। पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते अच्छा, आज तो विदाई दे दी, और विदाई देने के कारण उसकी मुबारक हो। फिर बाबा ने आगे कहा कि अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी। अगर बच्चे एक दिन में बाबा को याद करके माया को भूल जाते हैं, तो बाबा ने क्या कहा, अगर ऐसे ही सदा याद में समाये रहो तो माया को सदा के लिए विदाई हो जाएगी। क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं, तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष और समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। तो आप सभी को पसंद है? पसंद है बाबा का ये आइडिया? तो बाबा पूछ रहे हैं कि मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है ना। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तभी तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वो है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। समस्या के अधीन क्या करता है, हम उसको कारण बताते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो गया था, इसलिए ऐसे हो गया था, तो वैसे नहीं ऐसे हो गया। तो बाबा कहते जब समस्या आती है तो यही कहते हैं ना कि बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना, ऐसे नहीं होता तो फिर ऐसे होता नहीं। तो बाबा कहते हैं ये है बहानेबाजी करने का खेल। जो ऐसा वैसा बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, बहानेबाजी का खेल खेलते हैं। तो बाप दादा ने आज सबका फाइल देखा। तो फाइल में क्या देखा बाबा ने देखा कि मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। बाबा से प्रॉमिस करते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं बच्चे, सोचते भी हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने क्या देखा कि फाइल तो बड़ा ही होता जा रहा है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे। बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की हैं बच्चों ने, मन से भी की हैं और लिख करके भी की हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे, क्या करेंगे, फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे, क्या करेंगे? बाबा कहते बताओ, पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर्स सुनाओ, क्या करेंगे? इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे, या इस वर्ष भी फाइल में एक और कागज़ ऐड कर देंगे प्रतिज्ञा का, क्या करेंगे? बोलो पांडव। बाबा कहते फाइनल करेंगे। जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वो हाथ उठाओ।
तो बाबा कहते देखो टीवी में सबका फ़ोटो निकालो, सभी का फ़ोटो निकालना, 2 3 4 टीवी हैं, सब तरफ के फ़ोटो निकालो, ये रिकॉर्ड रखना, बाप को ये फ़ोटो निकाल के देना। बाबा कहते कहाँ है टीवी वाले उनको बाबा कह रहे हैं कि फ़ोटो निकालो सबके। तो बाप दादा भी फाइल का फ़ायदा तो उठाए। मुबारक हो, मुबारक हो, अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। क्यों? क्योंकि बच्चों ने बाबा से क्या प्रॉमिस किया कि बाबा हम फाइल नहीं बढ़ाएंगे, फाइल को क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। तो बाबा ने कहा अपने लिए ताली बजाओ। देखो जैसे एक तरफ साइंस और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी और तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। कौन वृद्धि करता जा रहा है? एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी और तीसरी तरफ पाप करने वाले पापाचारी, सब अपने काम में बढ़ रहे हैं, बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो हम बच्चे कौन हैं? क्रिएटर के बच्चे। तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सभी देखना चाहते हैं, सबूत चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं बच्चे, हर एक वर्ग मेहनत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वर्ष ये एडिशन करो। क्या ऐड करना है? कि जो भी सेवा करो, बाबा कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप मुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख से सेवा नहीं करनी, मुख के साथ साथ क्या करना है? मनसा, वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म, एक ही समय में तीनों सेवाएं इकट्ठी हो, मनसा, वाचा और कर्मणा। बाबा कहते हैं अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं ना, वो नहीं होती है। तो जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए, तो अभी तक पहले से ये रिजल्ट बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते हैं सब अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा कह के जाते हैं। जो बच्चों ने इतनी सेवा की है, इतनी आत्माएं आती हैं, वो क्या कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर क्या हो? मनसा, वाचा, कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाला सेवा के निमित्त जो भी बनते हैं, वह साथी हों। लेकिन सहयोग और स्नेह देना, ये है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। साथियों को क्या देना है? सहयोग और स्नेह। ये भाषा नहीं कहना कि ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, तो स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता कि ये करना पड़ता है, ये कहना पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ये नहीं। बाबा बोलते हैं ऐसे कोई नहीं ना। तो बाबा कहते हैं इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी कि ऐसा नहीं करते, वैसा करते रहे। बाबा कहते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं इतने सालों में, बस बच्चों को देखा कि बच्चों ने क्या किया, छोड़ा हुआ था बाबा ने। तो लेकिन बाबा कहते कब तक करना है ये? तो बाप दादा से सभी रूह रिहान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक? अब बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा का भी क्वेश्चन है कि कब तक। तो आप उत्तर दो, आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा कि कब तक विनाश होगा। क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हों। तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमज़ोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो कि ये कारण था ना। तो बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते ही है ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। तो बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक ही समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती, पूरा विश्व देख सकते हैं बाबा। चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं बाबा की टीवी में।
बाबा कहते हैं चाहे अमेरिका हो, चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं बच्चों के। बाबा कहते हैं टालने की भाषा भी बहुत अच्छी बोलते हैं बच्चे कि बाबा ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, बाबा इसने ऐसे किया ना। बाबा कहते हैं उसने तो किया लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया या निवारण में बदला है उसको, कारण को निवारण में बदली किया। बाबा कहते पूछा है बाबा ने, इसका उत्तर देंगे सभी अपने मन में बाबा को। तो बाबा कहते तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है, पूछते हो ना बच्चे बाबा से। तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाप दादा की एक ही आशा है, अपने बच्चों से बाबा एक ही बात एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सी? निवारण दिखाई दे, कारण खत्म हो जाए। बाबा इसलिए हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। बाबा कहते हैं वो सबको छोड़कर क्या करना है, उसको अब सोल्यूशन की तरफ जाना है, उसका निवारण करना है, उसको ठीक करना है, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। तो हो सकता है ऐसा? बाबा पूछ रहे हैं कि हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं कंधे तो हिलाओ, पीछे वाले हो सकता है? तो सभी ने हाथ उठाया कि बाबा हो सकता है। तो बाबा ने क्या कहा, अच्छा तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में तो देखेंगे ज़रूर ना कि क्या क्या बच्चों ने प्रॉमिस किए हैं। तो बाबा कहते हैं तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन, तो चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहीं भी कारण दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया है कि हम समाधान स्वरूप बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं पक्का? तो कुछ बच्चे इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा होगा? तो हाथ उठाओ। बच्चों ने हाथ उठाया तो बाबा कहते हैं हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो। और बाप दादा देख के खुश हो जाता है, कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को। क्योंकि बाप दादा देखते हैं, सोचो क्या सोचो कि आप कोटों में कोई में कोई निमित्त बने हो। क्योंकि बाबा को पता है, बाबा तो हमारा सब कुछ देख सकता है ना, आज का, कल का, भूतकाल का, भविष्य का। तो बाप दादा कहते सोचो कि आप कोटों में कोई में कोई निमित्त बने हो। तो अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा आपके सिवाय? आपको तो करना ही है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीदें हैं, और जो आएंगे ना वो तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, क्या किया है? साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे, ये वादा किया है ना। जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना आप। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए। लेकिन जब भी कोई बात आए तो ये दिन, ये तारीख, ये टाइम याद करना कि हमने क्या हाथ उठाया था। तो बाबा कहते क्या होगा? आपको मदद मिल जाएगी। आपको बनना तो पड़ेगा ना। तो अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना कि हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी हैं, और हर कल्प हमें ही बनना है, ये तो पक्का है ना। या 2 साल में बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो सदा याद रखो, क्या याद रखना है? कि हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई में कोई हैं। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप क्या हो? कोई में कोई हो, स्पेशल वन हो। तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? हमको क्या बनना है? समाधान स्वरूप बनना है। तो ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है, ये देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है,
70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं, खुश होते हैं बाबा भी। तो आज के दिन का और समाचार सुनाए। तो बाबा कहते हैं आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है। जो आप बच्चे हो ना, आपके अलावा जो एडवांस पार्टी की आत्माएं वो भी आती हैं। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। तो आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दें? बाबा पूछ रहे हैं बताओ क्या जवाब दें। जवाब देने में कौन होशियार है? तो बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा एडवांस पार्टी को। बाबा कहते लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना, तो साथ चलने वाले हैं क्या रुक रुक कर चलने वाले हैं? बताओ। साथ में चलने वाले हैं ना, तो साथ में चलना पसंद है ना। तो साथ में अगर चलना है तो क्या होगा? समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है? क्या है कहावत? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियाँ, बोलो, तैयारी हो जाएगी? बोलो दादियाँ, दादियाँ हाथ उठाओ, दादाएँ आप भी हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ, दादाएँ क्या तारीख है कोई? तो दादियों ने क्या उत्तर दिया? बाबा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा ने फिर पूछा अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ बताओ? अभी तैयार है ना? अभी नहीं तो कभी नहीं मतलब अभी हम रेडी हैं। बाबा कहते जवाब तो अच्छा दिया है दादियाँ। फिर पूछा बाबा ने कि दादियाँ बताओ पूरी आप हो ना, पूरा होना ही है ना? हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझें। इसमें छोटा नहीं होना है कि मैं तो 7 दिन का बच्चा भी। बाबा कहते हैं इसमें ये नहीं कहना कि मैं तो छोटा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता, साथ चलना है। तो वायदा भी है ना बाप का भी और आप बच्चों का भी। वादा तो निभाना है ना, निभाना है ना। अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फ़ोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुँचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुँच गई हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और सम्मानधारी भी ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। सदा एवर रेडी रहना ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिले एवर रेडी। उस समय कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहीं बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे।
लेकिन ये सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। स्लोगन क्या है? मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना है? आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति, इसका भोजन देना है। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो इसके लिए बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं ना तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। बाबा कहते लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो क्या होगा? सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।